जो मैंने कल अपने आप को प्रेज़ेंट किया वो मेरा इमोशंस नहीं, मेरे फ्रस्ट्रेशन आप उसे कह सकते हो। इमोशनल सभी होते हैं, हर एक प्लेयर को लेकर होते हैं, हर एक टीम को लेकर होते हैं। बट इमोशन कब फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो चीज़ को ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत होती है। मैं एज़ अ अब जैसे आप लोग मेरे को कहते हो कि भाई मैं अब थोड़ा-सा एक पब्लिक फिगर बन चुका हूँ, तो मुझे इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे इमोशंस फ्रस्ट्रेशन में नहीं बदलने चाहिए। तो जो भी कल मैंने वर्ड्स बोले, नहीं सही थे वो कहीं से भी, उसे आप फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं और मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग खासकर यश और उनके साथ-साथ जय, ये 2 एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को शुरू से इतना सपोर्ट किया, इतना प्रेज़ किया है। ओरंगुटान के लिए अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड होके कुछ भी बोलूँ, उसके पहले मुझे उन 2 और ओनर्स के बारे में सोचना चाहिए जो बाद में मेरी क्लिप्स देखेंगे। मैं सही हूँ या गलत हूँ, वो बात की बात है। बट पहली बात ये है कि वो क्या सोचेंगे कि भाई इतने टाइम तक हमने प्रेज़ किया, चीज़ें की। अभी जब हम अपने लो टाइम पर हैं, तो ये इंसान जिसको हमने इतना प्रेज़ किया, इतनी चीज़ें करी, वो ऑनलाइन इतनी सारी ऑडियंस के बीच में बोल रहा है। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई बोलने का तरीका होता है, जो शायद मुझे अभी भी सीखना बाकी है। तो जो भी मैंने कल चीज़ें बोली हैं ओरंगुटान के लिए, माफ़ी चाहूँगा कि मैंने वो सारी चीज़ें बोली। हम कितना भी कह लें, पर ये मानने में कोई भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए कि वो इंडिया की एक्चुअली में बेस्ट टीम है जो यहाँ से जीत कर गई है। कैसे जीती, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। दे आर द बेस्ट जो अभी हमारी कंट्री को वहाँ रिप्रेज़ेंट करने के लिए गई है। कैसा खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, अगेन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर रिप्रेज़ेंटिंग होल इंडिया राइट नाउ। मैं कुछ बोलूँ, अगर मेरे को 10,000 लोग देख रहे हैं और मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, 10,000 में से अगर 5,000 लोग भी मेरी बात सुनकर अपनी सोच को बदलते हैं और उन प्लेयर्स को जाकर, उस टीम को जाकर हिट देते हैं, तो वो चीज़ सही बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि इमोशनल होने में एक अलग चीज़ होती है। इमोशंस को कंट्रोल ना करके, बोलने के तरीके पे ध्यान ना देकर अगर आप अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है और वो आपको कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगी। अगेन अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा, जो कि मैं धीरे-धीरे सीख रहा हूँ। आई होप बहुत जल्दी मैं सीख जाऊँगा। पर वन्स अगेन दिल से माफ़ी चाहूँगा ओरंगुटान की पूरी टीम से और यश भाई से स्पेशली, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि यश भाई बहुत प्रेज़ किया है उन्होंने, बहुत सपोर्ट किया है, जहाँ पर भी मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत सलीके से अभी तक उन्होंने मेरे मेरे साथ व्यवहार किया है। बट अगर मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर आकर ये सारी चीज़ें बोलूँगा, तो ऑब्वियस चीज़ें हैं कि उनको बुरी लगेगी ही लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट येस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट, अगेन आई एम सेइंग, कैसा भी रिज़ल्ट हो, कैसा भी ओरंगुटान खेल रही हो, बट स्टिल दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। अभी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कल मेरे स्टेटमेंट को सुनकर ऑब्वियसली वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए, काफ़ी ज़्यादा नाखुश हुए कि अपनी इंडिया की टीम को आप इस तरीके से नहीं कह सकते, जो कि सही बात है। अगर वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर खेलने के लिए और अगर आप ही उनको सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर कौन करेगा? तो जैसे मैंने कहा कि भाई मैं 10,000 लोगों के सामने अगर ये चीज़ बोल रहा हूँ और 5,000 लोग भी मेरी बातों को सुनकर अपने ओपिनियन को चेंज करके उनको हेट देने के लिए जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं सही है। तो जितने भी भारत के लोग हैं जो बीजीएमआई देखते हैं, जिनको भी कल मेरे स्टेटमेंट से बुरा लगा, उनसे भी तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा और बस आज एक आखिरी दिन है, जितना भी आप अपनी इंडियन टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो ओरंगुटान हो, चाहे वो ट्रू हो, उनको सपोर्ट करिए और अगेन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट वी आर प्राउड कि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करने वहाँ पर गए हैं। मेरी एज़ सच कोई अचीवमेंट नहीं है जहाँ पर मैं पब्लिकली अपने ओपिनियंस इस तरीके से दे पाऊँ और हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि आप हार्श ट्रुथ या फिर हार्श चीज़ें दूसरों के लिए बोलें, जो कि ऑब्वियसली नहीं सही है। ये भी चीज़ मुझे सीखना है कि कब क्या कैसे बोलना है, वो सलीका मुझे अभी भी नहीं आया है और जैसे मैंने कहा कि इमोशंस फ्रस्ट्रेशन में कब कन्वर्ट हो जाते हैं, उस पे आपको ध्यान रखना होगा। एंड वंस अगेन टू ऑल द फैन्स ऑफ ओरंगुटान एज़ वेल, साथ में यश भाई एंड जय भाई अगर आप देख रहे हैं, वंस अगेन आई एम सॉरी कि मैंने कल वो सारी चीज़ें बोली। एंड एट द एंड मैं ज़ीशान आलम एके मेज़ी, मैं आप लोगों से लूँगा ऑफिशियली विदा बीजीएमआई ई-स्पोर्ट्स वॉच पार्टीज़, लाइव स्ट्रीम्स, डिस्कशंस, ओपिनियंस एंड बीजीएमआई ई-स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीम्स जो भी हम लोग किया करते थे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।